दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे और ऐसा कॉम्बिनेशन जिसे न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं ना, द वाइज ऑफ लीडर इसे कहा जाता है। और अगर आपका ड्राइवर 1 और कंडक्टर 3 यानी मूलांक 1 और भाग्यांक 3, तो इसका मतलब है कि आपके पास सूर्य का तेज और गुरु यानी जुपिटर का मार्गदर्शन और दोनों अगर मौजूद हैं तो यह एक विन विन कॉम्बिनेशन है। जीवन में जीत 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 यानी विजय का कॉम्बिनेशन। तो चलिए देखते हैं यह आपके जीवन को कैसे इफेक्ट डालता है, कैसे प्रभावित करता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि नेचर एंड पर्सनालिटी आप मूलांक 1 और भाग्यांक 3 वाला का क्या होता है। नेचर की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं 1-3 वाले लोग समाज में एक अलग ही पहचान रखते हैं, इनकी एक अलग ही नेम फेम होती है। सबसे पहले ऐसे लोग जो होते हैं बोलते हैं ज्ञान के भूखे होते हैं। ज्ञान आने की नॉलेज को, आपको नई चीजें सीखना और दूसरों को सिखाना बहुत पसंद है। आप एक नेचर होता है प्राकृतिक टीचर या जैसे मेंटर है। नेचुरली आपके अंदर है जैसे परमात्मा की कृपा से गुण आपके अंदर है, क्वालिटी होता है। दूसरा है मर्यादित नेतृत्व, यानी कि बोलते हैं कि एकदम सिस्टम में रह के बोलते हैं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तो आप कायदे में रह के फायदे पहुंच जाते हैं। और अगर आप 1-1 की तरह तानाशाह नहीं होते, यानी कि मूलांक 1 और भाग्यांक 1 की जैसे तानाशाह नहीं होते, बल्कि आप लोगों को समझा बुझाकर और सही रास्ता दिखाकर लीड करते हैं, ये आपके अंदर बेस्ट क्वालिटी है। दूसरा अगर बात करें स्पिरिचुअल और नैतिक जिम्मेवारी के, यानी आपके अंदर जो है ना एथिस्ट यानी कि नैतिक बहुत कूट कूट कर भरी होती है। लौकिकता कैसे निभाना है, किसे कैसे सेवा सत्कार करना है, किससे क्या बात करना है, क्योंकि आप गलत तरीके से पैसा कमाने के बजाय इज्जत को ज्यादा अहमियत देते हैं, इज्जत को ज्यादा आप मान देते हैं। दूसरा आपके अगर करियर की बात करें तो करियर में आपको सफलता सक्सेस का क्या है, तो मूलांक 1 और भाग्यांक 3 वाले तालमेल जो आपका है आपके करियर की ऊंचाई पर ले जाता है, क्योंकि बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी के अंदर आता है। और सबसे पहले अगर करियर की बात करें तो आज आपको 4-5 चीजें बता रहा हूं जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, और अगर इसी फील्ड में अगर आप काम करते हैं तो जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। सबसे पहला बात है कि आपका एजुकेशन और ट्रेनिंग दोनों आता है इसके अंदर। तो आप प्रोफेसर, मोटिवेशनल स्पीकर या कोच के रूप में भी बहुत सफल होंगे। दूसरा क्या है लो, यानी कानून के अगर काम में, तो वकील या जज के रूप में आपकी तर्क शक्ति कमाल की होती, ये आपके अंदर नेचुरली परमात्मा आपको ये गुण देता है। तीसरा क्या आपके लिए बेस्ट है कि बैंकिंग और फाइनेंस। बैंकिंग फाइनेंस में क्या है, क्योंकि गुरु धन का कारक भी माना जाए, क्योंकि बृहस्पति हमें धन भी देता, तो इसलिए फाइनेंस और सीए चार्टर अकाउंटेंट के क्षेत्र में आप महारत हासिल करते हैं और कर भी सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो इसमें कर भी सकते हैं। और चौथा क्या है स्पिरिचुअल कार्य, यानी आध्यात्मिक कार्य। आप आध्यात्मिक गुरु या किसी बड़ी संस्था के सलाहकार भी आप बन सकते हैं। कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आप बड़े स्पिरिचुअल संस्थान में भी बन सकते हैं, आप गुरु बन सकते हैं। आप ऑकल्ट के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, जो भी ऑकल्ट साइंस के है इसमें भी आप बड़े महारथी हासिल कर सकते हैं। चौथा बट क्या है, आपके जीवन में चैलेंजेस भी आते हैं, चुनौतियां आती हैं, क्योंकि इस चुनौतियों से आपको पार होना, ऊपर निकलना। तो इतनी खूबियों के बाद भी कुछ बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत नेसेसरी, क्योंकि जब इन बातों को ध्यान रखेंगे तो जीवन में बड़ा बदलाव होगा। सबसे पहले वो आपके लिए क्या है ओवर कॉन्फिडेंस, यानी ज्ञान होने की वजह से कभी कभी आपको लगता है कि मुझे तो सब पता है, सामने वाला से पूछने की जरूरत क्या हो, उससे क्या पूछने जाएगा मैं ही सब बता दूंगा। तो ये चीजें आपके अंदर जिससे आप सीखना बंद कर देते, क्योंकि आपके अंदर ईगो भी कहीं न कहीं जाने जाने में ईगो आ जाता है। तो जब आपके अंदर इस शब्द का अहंकार आएगा तो सामने वाले सब सीखना बंद कर दें, क्योंकि आज की डेट में ज्ञान एक बोलते हैं कि ज्ञान की कोई गहराई नहीं, ज्ञान अनलिमिटेड है, समुद्र जैसा। जितना ज्यादा डीप में जाएंगे उतना ज्यादा नॉलेज को गेन करेंगे। तो ये काम आपको नहीं करना है ताकि आप सीखना बंद कर पाएंगे। दूसरा क्या है खर्चीला आपका नेचर, यानी कि कहीं न कहीं खर्चीला ज्यादा। तो गुरु विस्तार का कारक है, गुरु
चीज़ों को बढ़ाता है। तो इसलिए आप अपनी लाइफ स्टाइल या दूसरे की हेल्प मदद करने में ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं और करते भी होंगे। अगर मैं राइट हूं तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। और तीसरा क्या है, फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ अगर बात करें तो काम और पढ़ाई में इतने बिजी हो जाते हैं कि परिवार को समय देना भी अब भूल जाते हैं। क्या आपके साथ हमारी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं? अगर इन सब शब्दों से अगर आप रिलेट कर रहे हैं तो आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र उपाय बताता हूं, पावरफुल सॉल्यूशन। बोलते हैं कि उपाय नहीं, महा उपाय। इन उपायों को करके आप अपने जीवन में इन चैलेंजों से पार हो सकते हैं। और इस साल भी जो चल रहा है 2026 है, तो इसमें भी बड़ा बदलाव कर सकते हैं। अब उपाय क्या करना है, अपनी सफलता को परमानेंट बनाने के लिए इस महा उपाय को जरूर करें। उपाय में सबसे पहले उपाय क्या है, आपको गुरुवार को यानी थर्सडे को पीला रुमाल अपने पास रखें या केसर का तिलक आप जरूर लगाएं। येलो रंग का प्रयोग करना। दूसरा क्या है, आपको हल्दी का दान करना यानी टर्मरिक का डोनेट करना। अगर करियर में रुकावट आ रही है, आपके करियर में अगर रुकावट आ रही है, विघ्न आ रही है, तकलीफें आ रही है, करियर में सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, करियर में आगे बढ़ नहीं रहे, तो मंदिर में हल्दी या चने की दाल का दान करें। कब दान करना है, गुरुवार को करना। समझ गए? करियर में प्रोग्रेस के लिए हल्दी और चने दाल का डोनेट करना है। बट काफी लोग पूछेंगे किस दिन करना है, तो थर्सडे को करना है। तीसरा क्या है, नेम की स्पेलिंग यानी नेम करेक्शन। आपका नाम आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला सकता है, जीवन की दिशा को बदल सकता है। तो आपको अपने नेम का नंबर 1, 3 या 5 पे होना चाहिए। 1, 3, 5 पर अपने नेम को लेके जाओ। आपका फर्स्ट नेम भी अच्छा होना चाहिए और टोटल नेम भी अच्छा होना चाहिए, तभी आपका एक्यूरेट नेम की एनर्जी आपको लाइफ को मिले। बट एक चीजों का ध्यान देना है कि 6 नंबर पर नाम रखने से आपको बचना है, अवॉइड करना है, क्योंकि 6 नंबर आपके क्या है, 3 का एंटी कॉम्बिनेशन है। बिकॉज 3 and 8 बोथ आर गुरु नंबर। बट क्या है कि एक देव गुरु और एक दानव गुरु, तो दोनों के नेचर में ये ना एंटी होता है। तो 6 पे अपने नाम को न रखे, बचने का कोशिश करें। कहते हैं कि 3 और 6 दोनों जो है ना गुरु हैं, गुरु और शुक्र है, बट वैचारिक मतभेद दोनों के अंदर रहता है। और 5वां क्या है, सोने की अंगूठी यानी रिंग। खास करके तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर में सोने की अंगूठी पहनना आपके लिए बहुत शुभ है। ठीक है, किसमें, तर्जनी उंगली में यानी इंडेक्स फिंगर में आपको करने की जरूरत है। इसके साथ साथ आपको चेक करना है आपका मोबाइल नंबर क्या आपके मूलांक भाग्यांक या ड्राइवर कंडक्टर के अकॉर्डिंग है। अगर नहीं है तो उस मोबाइल नंबर को भी अपने लकी नंबर के अकॉर्डिंग लाएं। और इन चीजों को अगर और बेटर करना चाहते हैं कि नेम कैसा होना चाहिए, मोबाइल नंबर टोटल कैसा होना चाहिए, लास्ट डिजिट कैसा होना चाहिए, उसकी सारी जानकारी, तो आप उसके लिए पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। पेड रहता है, बट आपको उसके अंदर जो है ना प्रीमियम क्वालिटी का रेमेडी दिया जाएगा और A to Z सॉल्यूशन मिलेगा। अगर इस सॉल्यूशन के आप करते हैं तो जीवन में और फास्ट ग्रोथ कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके लिए लकी कलर और लकी डेट क्या है। लकी कलर की बात करें तो आपके लिए पीला यानी येलो, केसरिया यानी कि सैफ्रॉन और गोल्डन सुनहरा कलर। लकी अगर डेट की बात करें तो 1 तारीख, 3 तारीख, 10, 12, 19, 21, 28 और 30 तारीख ये आपके लिए लकी डेट है। तो दोस्तों 1 और 3 का कॉम्बिनेशन आपको एक सम्मानित और समृद्ध जीवन वाला, भरपूर जीवन वाला, पैसों से भर देने वाला जीवन क्या रहेगा, आपके आएगा। और जीवन की ताकत भी रखता है 1, 3 का कॉम्बिनेशन, इतना पावर। बस अपने अहंकार को, अपने ईगो को काबू में रखें और सीखते रहें, किसी से सीखना छोड़े नहीं। एक कभी लाइन कि मैं उससे क्या सीखूंगा, क्या बदल, कुछ न कुछ आपको अगर 5 पॉइंट भी आपके लिए मिल गया तो आपकी जीवन बदल सकता है। तो क्या आपका भी कॉम्बिनेशन 1, 3 है? तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन 1 और 4 यानी सूर्य और राहु की, जो जीवन में अचानक बड़े बदलाव लेकर आता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें।